हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक नए वीडियो का स्वागत है। और हम लोग हिस्ट्री का जो कर रहे थे ये पार्ट, ये पूरा क्लास, तो उसी में हम लोग नए पार्ट में आपको फिर से स्वागत है। फिर हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, जहाँ तक हम लोग देखे थे पार्ट, उसके नेक्स्ट। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, है कि नहीं। तो चलिए, आपको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो करने काम ही है। हम आते हैं आगे, क्योंकि आप लोग, हम जानते हैं कि लाइक शेयर करते ही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आते हैं आगे। तो यहाँ कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का अर्थ है तो बहुसंख्यक। बोल्शेविक क्रांति, आप लोग बताएंगे कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आपको लिए कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि बोल्शेविक क्रांति का अर्थ है, क्या अर्थ है बोल्शेविक मतलब। तो बहुत संख्यक, मन बहुत सारे मात्रा में, है ना, बहुत संख्यक। चलिए आते हैं। कारण कि मेंशेविक का अर्थ क्या है, तो अल्पसंख्यक, मैंने बहुसंख्यक। और वो देखिए, ऐसे समझिए कि वो है ना, वो लिखा हुआ था बहुसंख्यक। और अगर मेंशेविक बोले तो कम संख्या, है ना, यानी अल्पसंख्यक। चलिए, बोल्शेविक बोल्शेविक दल का नेता कौन था, लेनिन। देखिए, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था भाई, कोई चीज़ करेंगे तो उसका नेता होंगे ना एक, तो वही करेक्ट, लेनिन। कौन होंगे, लेनिन। चलिए आते हैं आगे। कल कि 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को, देखिए इसी तारीख को हुआ था बोल्शेविक क्रांति। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो किस नाम से जानी जाती है। तो जो प्रकाशित किए थे, जो आप मतलब अपना अपना बुक प्रकाशित करते हैं लोग, कि हमको इसमें प्रकाशित करना है बुक, तो वही लिखे हैं अपना बुक अप्रैल थीसिस। जैसे जानकारी देना होगा ना कि हम मतलब आंदोलन छेड़ रहे हैं, उसमें भाग लेंगे लोग, नहीं। तो ये बोल रहा है कि उनका बुक का नाम था क्या, तो यहाँ पे नाम था अप्रैल थीसिस। देखिए, अप्रैल में इसका युद्ध चला था, इसलिए क्या कर दिया, अप्रैल थीसिस भी का नाम था। आते हैं आगे, नेक्स्ट कह रहा है कि कब लेनिन ने यहाँ देखिए, कब लेनिन ने और रूस में नई आर्थिक नीति लागू की, 1921 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में। आप लोग जरूर बताइएगा कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। चलिए, आप लोग को हम बता देते हैं 1991, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि लेनिन की कब मृत्यु हो गई, तो याद रहेगा 1924 ईस्वी में। कब लेनिन ने कब रूस में नई आर्थिक नीति लागू की, 1921 में। और भारत में कब हुआ, 1991 में। चलिए, प्रथम युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया, लेनिन। देखिएगा, यहाँ पे याद रखिए कि बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रथम युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो करा कि युद्ध का अंत करो, ठीक है, यह नारा किसने दिया था, लेनिन। यानी प्रथम विश्व जब हो रहा था, आप लोग बताएंगे जरूर कमेंट में कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब से हुआ, वो अंत कब हुआ, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है, टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन के लेखक, राइट्स ऑफ मैन, सही आदमी, है ना। चलिए, आपको याद रखना टॉमस पेन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई, सूती कपड़ों से। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो सूती कपड़ों से हुई। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था, तो जर्मनी था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के जब उन लोग बहुत ही ज़्यादा कपड़ा बना रहे थे सूती, तो उसी समय कौन और देश बना रहा था कपड़ा, तो जर्मनी था, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट कि यहाँ पे कि किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो डॉक्टर sun यat-सेन को। किसको कहा जाता है, डॉक्टर sun यat-सेन को, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर संजय सेन की मृत्यु कब हुई? 1925 ईस्वी में। देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। और ये डॉक्टर संजय सेन की मृत्यु कब हुई? 1925 में। चलिए कारण कि डॉक्टर संजय सेन की मृत्यु के बाद किसने 1926 ईस्वी में कोमतांग पार्टी के का नेतृत्व संभाला? तो यांग काई शेक। कौन है? यांग काई शेक। तो याद रखेंगे यान काई शेक। चलिए आते हैं आगे। कोमतांग पार्टी की साम्यवादी लोग कब अलग हुए? 1927 ईस्वी में। कब अलग हुए? 1927 में। चलिए मतलब जब एक नेता होता है तो उसमें सब जुड़ के चलते हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और दूसरे कोई व्यक्ति आते हैं तो उसके लोग कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए वो क्या होता है? अलग हो जाता है। तो 26 में वो मतलब कार्यभार संभाला, 27 में लोग वहाँ के अलग हुए। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1928 में। देखिए 1927 में वो बेचारा जो था कोमतांग पार्टी के नेता यांग काई शेक, वो इसको संभालने की कोशिश किया, और 1928 में जब विभक्त हो जाएंगे तो लड़ाई होगी 1928 में। वही करें यहाँ से कि 1925 ईस्वी में यूनान, चले जाते हैं आगे। 1925 ईस्वी में यूनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, मौत से तुंग। देखिए कारक 1925 में यूनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा मौत से तुंग। कौन है? मौत से तुंग ने। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि मौत से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? तो हुनान में, यूनान में। याद रखिएगा यूनान। ठीक है, देखिए 1893 का ये जो है ये वर्ष इतिहास का बहुत बेहतरीन काल है। क्यों? क्योंकि शिकागो में ही 1993 में भाषण 1893 में ही देने गए थे। यहीं से 1893 में एनी बेसेंट आई थी भारत में। 1993 में ही आया था गांधी जी पढ़ के लंदन से, है ना। चलिए तो बहुत सारे इसमें हैं। चलिए आते हैं आगे। और यहाँ कहता है कि चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो सत्ता संभाले थे, क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था ये मौत से तुंग, है ना। सॉरी, यहाँ पे चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? तो नानकिंग में। कहाँ? नानकिंग। आगे क्वेश्चन मिलेगा नानकिंग की संधि हुई थी वो किनके बीच हुआ था, कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली थी? तो नानकिंग में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा कि चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? फार्मोसा में। फार्मोसा एक द्वीप है फार्मोसा, वहीं पे चांग काई शेक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो चांग काई शेक। ठीक है, फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चांग काई शेक, ध्यान समझिएगा कि चांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसको दमन करने के लिए किया? तो साम्यवादियों को। किसको? साम्यवादियों को। सामाजिक। चांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसके दमन करने के लिए किया? तो साम्यवादी को। ठीक है, चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवाद गणतंत्र की स्थापना चीन में की गई? मौत से तुंग। किसके नेतृत्व में? मौत से तुंग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई? मौत से तुंग ने। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मौत से तुंग। अरे कि चीनी साम्यवाद गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मौत से तुंग। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाओ एन लोई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा स्टैंडर्ड नाम है। कह रहा कि चीनी जनवादी ना
चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चाओ एन लाई। ठीक है, चाओ एन लाई। करके चीन में जनवादी गणराज्य की राजधानी, तो याद रखिएगा राजधानी हो गया हुनान। कहाँ? हुनान। एक द्वीप है, ठीक है, द्वीप है हुनान द्वीप, वहीं पे। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई? चीन में। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई? चीन में। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को। किसे देता है? ब्रिटेन को। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को। ठीक है, आते हैं आगे। करा कि खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो वो था जॉन है। ठीक है, आइए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप देख लिए। आगे आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो आपसे पूछेगा कि जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो मुत्सुहितो। ठीक है, मुत्सुहितो ने। किस वर्ष जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? 1872 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? 1872 ईस्वी में। जापान ने रूस को कब हराया? जापान ने रूस को कब हराया? 1905 ईस्वी में। तो इतना छोटा सा देश इतना बड़ा देश को हरा दिया। जापान ने 1905 ईस्वी में हरा दिया था रूस को। किस संधि के द्वारा जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई? पार्ट्समाउथ के द्वारा। चलिए, किस संधि द्वारा जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई? तो पार्ट्समाउथ। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कह रहा कि जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस पर आक्रमण किया? मंचूरिया पर। वो एरिया कहलाता है, चाइना का है एक एरिया। जैसे मान लीजिए कि चाइना है ना, ऐसे तो एक एरिया कहलाता है इन्हें मंचूरिया का मैदान कहलाता है। तो ही बोल रहा है कि जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस पर आक्रमण किया? मंचूरिया पर। चलिए, जापान ने कब राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी? जापान ने कब राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी? तो 1933 ईस्वी में। याद रखेंगे, ठीक है। इसे पित आतंक से संबोधित किया जाता था। पित आतंक जापान को, क्योंकि है तो छोटा ही, बहुत आतंक फैला के रखा था पहले। तो याद रखिएगा पित आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे कि पित आतंक के नाम से जाना जाता है जापान को। थैंक यू। चलिए आते हैं आगे हम। कर कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया था? तो धुरी राष्ट्र को। दो को था विश्व युद्ध में, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो यही कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसको साथ दिया? तो धुरी राष्ट्र को। ठीक है, चलिए। द्वितीय विश्व युद्ध में कब जापान ने आत्मसमर्पण? तो 10 सितंबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 10 दिसंबर 1945 को, क्योंकि आपको पता ही है 6 तारीख और 9 तारीख को हिरोशिमा और नागासाकी बम गिरा दिया था। उसके बाद जो है जापान ने सिलेंडर कर दिया और लड़ना बंद कर दिया। ठीक है, चलिए तो 6 तारीख और 9 तारीख को। आइए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जब जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जैसे हिटलर था ना, वो आक्रमण कर दिया पोलैंड पर। चलिए आते हैं आगे। यहाँ कह रहा कि म्यूनिक पैक्ट कब हुआ? म्यूनिक पैक्ट जैसे होता है ना, ये संधि वैसी है। म्यूनिक एक ऑस्ट्रिया के जगह का नाम है, म्यूनिक एक शहर है आज वर्तमान में। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? 1938 ईस्वी में। कब हुआ? 1938 ईस्वी में। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किसने किया? जर्मनी ने, क्योंकि हिटलर थोड़ा मनचाहा था। तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो अलग तरीके से ही देखता था। तो वर्साई को संधि याद रखिएगा। वर्साई के संधि के
वर्साय की संधि का उल्लंघन किसने किया? तो हिटलर यानी जर्मनी ने किया। स्पेन ने गृह युद्ध कब शुरू हुआ? स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1936 ईस्वी में। कब हुआ? 1936 ईस्वी में। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ? स्पेन हुआ। कौन हुआ? स्पेन। तो संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ? तो ये हो गया स्पेन। ठीक है, चलिए। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना का क्या कहा गया? ऑपरेशन बारबोसा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार, याद रखिएगा। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना क्या कहलाया? ऑपरेशन बारबोसा। हम आपसे सोवियत संघ यानी रूस, ठीक है, और रूस। तो यही कह रहा कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण, यानी सोचिए छोटा सा देश जर्मनी इतना बड़ा देश को आक्रमण करने चल दिया। तो इसका जो मिशन कहा था, उस मिशन का क्या नाम था? ऑपरेशन बारबोसा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि कब जर्मनी और रूस में आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो 1939 में। ठीक है, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाकर कब उस पर आक्रमण कर दिया? जर्मनी ने रूस को पर समझौते का उल्लंघन करके, ठीक है, उल्लंघन का आरोप लगाकर कब उस पर आक्रमण कर दिया? याद रखिए 1941 ईस्वी में। कब? 1941 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से इटली ने कब प्रवेश किया? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को 1940 ईस्वी में, जो 10 जून 1940 ईस्वी में क्या किया? जर्मनी में प्रवेश किया। मतलब जर्मनी देने से सहायता करने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ? तो 1941 ईस्वी में, 8 सितंबर 1941 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। कह रहा है कि यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ था? 1941 में। और इटली का प्रवेश कब हुआ था? 1940 में। तो ये कहाँ मिला था? जर्मनी में। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। करके द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। तो ध्यान देंगे कौन था? विंस्टन चर्चिल। आते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। चलिए, वर्साय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरोपित संधि। कौन? आरोपित, यानी आरोपित मतलब थोपा गया संधि कि भाई अब लड़ गया, अब ले अभी संधि कर ले, अब चल बंद कर युद्ध। ठीक है, चलिए। तो वर्साय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि के नाम से। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को, क्योंकि रूस नहीं, क्या हुआ था कि जर्मनी का जो जितने भी सेना था वो आक्रमण कर दिया, और ये वहाँ इतना ठंडक पड़ा, इधर साइबेरिया वाला एरिया में इतना ठंडा पड़ा कि यहाँ के जितने भी जनता लोग थे, मतलब यहाँ जितना भी युद्ध करने गए थे लोग, वो सब उसी ठंडा में जम गया। और उन लोग तो आदत है, उन लोग तो ठंडा में रहते हुए आदत है, आधार के कूट दिया इन लोगों, है ना, पूरा धर कचर दिया, इसीलिए हार गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को, क्योंकि रूस ने पूरा वहाँ पे ठंडी उन लोग को जान बचा लिया। चलिए आते हैं आगे। वही कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, तो पराजय का श्रेय किसे दिया था? रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने का अंतिम देश था जापान। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश, मित्र राष्ट्र द्वारा, क्योंकि जापान धुरी राष्ट्र देने से था, तो मित्र राष्ट्र वाला ने किसको हरा दिया लास्ट में? यानी लास्ट में हारा था जापान, क्योंकि इसमें परमाणु बम गिर गया था। देखिए यहाँ पे बोल रहा ही है, देखिएगा यहाँ पे बोल रहा ही है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर किस नाम से एटम बम गिराया? देखिए, दो गिराया था, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। आप लोग पता होगा 6 अगस्त और एक 9 अगस्त। तो 6 अगस्त गिराया था 1945 में, उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और जो 9 अगस्त गिराया था उसका नाम था फैटमैन। तो लिटिल बॉय, देखिए लिटिल मतलब क्या होता है? लिटिल बॉय, ऐसे है ना, छोटा लड़का, तो मेरा छोटा लड़का बॉय, और बॉय क्या होता है? खा पी के मोटा, तो फैटमैन, फैट मतलब मोटा,
तो याद रखिएगा फैट मैन, ठीक है। तो ऐसे लड़का मोटा याद रखिएगा, इन्हें जो मोटा लड़का तो फिर गड़बड़ा जाएगा, लड़का मोटा, ठीक है। चलिए छोटा लड़का मोटा लड़का, ऐसे याद रखिएगा, तो याद होगा ना, तो गड़बड़ा जाएंगे। तो बस यहाँ आज तक हम लोग यहीं रखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और आप लोग जो चैनल पर आए हैं तो पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएंगे, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा है, और वीडियो को देखा भी करें, है कि नहीं। चलिए आते हैं आगे, फिर मिलेंगे नए सीरीज के साथ। जय हिंद।